हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलन यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। उसे एक दिन लग गया होता है ड्रैगन बोन्स को दबाने के लिए। जो ओरा था ड्रैगन का वो भी गायब हो रहा था, जो एनर्जी फ्लक्चुएशंस थी वो भी खत्म हो रही थी। तो वुलन ऐसे घूम रहा होता है। एपिसोड नंबर 170 की स्टार्टिंग होती है। वो चोंगक्यान बोल रहा होता है कि हमें 1 साल हो गया जब से हम स्टार फॉल कॉन्टिनेंट में आए हैं। हम और ज्यादा लंबा इंतजार नहीं कर सकते हैं। टीम जाने वाली है, हमें ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है। क्या वुलन ठीक है? फिर अगर ऐसी बात है तो टांग सेट के लोग रास्ता ढूंढ लेंगे उसे वापस लाने के लिए। गुयू एक जगह से देख रही होती है। जाय बोल रहा होता है, मतलब वो जो होता है लड़का यू लोंग, की किस्मत भी उसी का साथ देती है जो ताकतवर होता है, हिम्मत वाला होता है। कैप्टन ठीक होगा। जाय बोल रही होती है, अगर मुझे पता होता कि ये जर्नी इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है तो हम आए नहीं होते यहाँ पे। युआनन बोलती है कि ऐसा बोलने का पॉइंट ही क्या है, वो ऑलरेडी चला गया है। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कि वो हमें छोड़ के क्यों गया था, साथ में क्यों नहीं रहे हम। गुयू दूर खड़ी होती है। जीजी बोल रही होती है, गुयू कितना लंबा टाइम हो गया, वुलन कब से गायब हुए, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? गुयू बोल रही होती है, वो ठीक होगा। वुलन बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है वो ठीक होगा? काफी ज्यादा टाइम हो गया उसे गायब हुए हुए, तुम बस चुपचाप खड़ी रहते हो। हमने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए उसे ढूंढने के लिए, तुम कुछ भी नहीं बोलते हो। तुम ऐसे कैसे बन गए हो? गुयू बोल रही होती है, मैं उसका इंतजार करूंगी, तब तक इंतजार करूंगी जब तक वो शौक में वापस नहीं आता है। हमें वुलन फिर से दिखाई देता है जो अंदर घूम रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि माउंटेन ड्रैगन किंग तुम ही आखिरी बचे हुए हो। तुम्हें दफनाने के बाद मैं फाइनली यहाँ से फ्री हो जाऊंगा और जा सकता हूँ। फिर वो उसे दफना देता है और जो दुख होता है ओरा का, मतलब ड्रैगन क्लैन के ओरा में जो दुख फील हो रहा होता है वो फाइनली खत्म हो जाता है वहां से। तभी वुलन के ऊपर गोल्डन ड्रैगन अपेयर हो जाता है, उसकी कोई सील एक्टिवेट होती है। वो सोच रहा होता है, क्या ये तो साउल बोन है माउंटेन ड्रैगन किंग की, क्या ये मुझे गिफ्ट दे रहा है? माउंटेन ड्रैगन किंग ने मुझे अपनी बोन्स गिफ्ट में दी, कितनी ज्यादा ताकतवर है, शुक्रिया। ऐसे तो मुझे पता नहीं मैं कितना ज्यादा लंबे टाइम से यहाँ पे हूँ, पर मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। अब इस मोमेंट को मैं चेरिश करना चाहता हूँ अपनी पूरी जिंदगी में। पास के 2 साल शर्क अकेडमी में काफी ज्यादा तबाही मची हुई थी, मतलब ऐसे ही काफी चीजें चली हुई थी, सब वैसे धीरे धीरे स्मूथली जा रहा था। गुयू, ये जिंगलान, जूलीजी, जीजी, जूजायान, वो सभी इनर कोर्ट में चले गए थे, उनको अप्रूवल मिल गया था। और उनके साथ ही जो नया अपॉइंटेड क्लास लीडर था थर्ड ईयर क्लास का, वो युआनन और ली जेंग्यू थे, उनको एक्सेप्ट कर दिया गया था। इसके साथ ही शर्क अकेडमी ने ये भी प्राउडली अनाउंस कर दिया था कि ये 7 न्यू जनरेशन है शर्क के 7 मॉन्स्टर्स। गुयू ऐसे खड़ी होती है, वहां पे नाना भी आ जाती है। वो बोलती है कि वो वापस कब आएगा, कितना ज्यादा टाइम हो गया है। गुयू बोल रही है तो मुझे भी नहीं पता। नाना बोलती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं, तुम्हें नहीं पता? तुमने बोला वो ठीक होगा तो वो पक्का वापस आ जाएगा, पर 3 साल हो गए वो आ क्यों नहीं रहा है? गुयू बोल रही होती है कि मुझे, मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ कि वो वापस क्यों नहीं आया, पर ये मेरे को पक्का भरोसा है कि वो जिंदा है। नाना बोल रही होती है वो डेफिनेटली वापस आएगा, किसी चीज ने उसे वहां पे रोक दिया होगा। गुयू बोल रही होती है कि अगर वो वापस आएगा तो हमारी जो बेट है वो अभी भी चलेगी। नाना बोलती है ऑफ कोर्स, मुझे विश्वास ही नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो। गुयू बोलती है मेरे से और ज्यादा लंबे टाइम नहीं इंतजार किया जा रहा है, काफी सारी चीजें हैं जिसका मैंने ख्याल रखना है। तुम्हें पता ना मैंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर उठाई हुई है, अगर तुम मना भी कर रहे हो उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तो मुझे वो उठानी ही पड़ेगी। तो मैं 3 मंथ में जाने वाली हूँ ज्यादा से ज्यादा। नाना कुछ बोलने लगी होती है, फिर गुयू बोलती है क्या तुम ऑनेस्टली बोल सकते हो कि मैं ना जाऊं? नहीं ना, लास्ट में बात ही है कि हम दोनों सेम ही हैं, बस तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रही हो। नाना बोलती है अगर भाई आ गया तो तुम फिर भी चले जाओगे? गुयू बोल रही होती है मैं बाकियों को अब इंतजार नहीं करा सकती हूँ। स्पिरिट टावर उन्होंने उम्मीद लगा के रखी हुई है कि मैं वहां पे जाके पोजीशन ले लूं। नाना बोल रही होती है कि जाओ, अच्छा अगर ऐसी बात है तो, पर मैं यहीं पे इंतजार करूंगी उसके वापस आने का। तुमने बोला वो ठीक होगा तो वो डेफिनेटली वापस आएगा, है ना? अगर वो वापस आ जाएगा तो मतलब तुम्हारी किस्मत में ही है कि तुम मुझे खो दोगे। एक्चुअली में तुम मुझे काफी साल लंबे टाइम पहले खो चुके हो, है ना? तुम्हें पता नहीं है इसके बारे में, या फिर तुम मानना नहीं चाहते हो? फिर ऐसे ही वो वेट कर रही होती है कि वुलन कब वापस आएगा। फिर हमें ऐसे प्रिंसेस दिखाई देती है और लोंगी दिखाई देता है। प्रिंसेस बोल रही होती है बता लोंगी प्लेस कितना सा कमाल का है, डूला कॉन्टिनेंट तो सच में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, मतलब वो वहां पे आए होते हैं शौक अकेडमी के पास। लोंगी बोल रहा होता है मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना ज्यादा मैजिकल प्लेस है, नंबर 1 अकेडमी है पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट की। प्रिंसेस बोल रही होती है अगर वो यहाँ पे है तो मतलब मैजिक तो हो गई ना हवा में। लोंगी बोल रही होती है यूनर वो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं उसे गायब हुए हुए। यूनर बोल रही होती है बदलोंग मैंने ऑलरेडी फिगर कर लिया है, तुम्हें मेरे को वैसे मनाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने डिसीजन ले लिया है तो मैं वापस नहीं हट सकती हूँ। 3 साल लगा दिए मैंने, मैं हमेशा अपनी एंगेजमेंट को मना कर देती थी अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के। 3 सालों से मैं ही अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करके चली हूँ, क्या तुम भूल गए हो? गुस्से में फादर ने मुझे रॉयल कैसल से भी निकाल दिया है। लोंगी बोल रहा होता है कि यूनर वो तो गुस्से से किया था एम्पर ने
वहाँ पे। यूनर बोल रही होती है मैटर नहीं करता है, मैं अब डूला कॉन्टिनेंट में रहूंगी। तुम्हें पता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे फादर भी मुझे इनडायरेक्टली ग्रीन लाइट दे रहे हैं। इस टाइम मैं नहीं जाऊंगी इस जगह को छोड़ के जब तक वुलिन को नहीं देखती हूँ मैं। चलो शॉक अकेडमी में चलते हैं। फिर मेरे रूम्स का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो युंगलोंग होता है वो वहाँ पे पहुंच जाता है। जिजी बोल रहा होता है कौन है। युलोंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। जिजी बोलता है कि जल्दी बोलो वरना दफा हो जाओ, मेरे को तंग ना करो। युलोंग बोल रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया, यूएनएन की वजह से हो रहा है ना, तुम सच में काफी ज्यादा यूजलेस हो। यूएनएन को इतने ज्यादा लंबे टाइम से उसका पीछा करने के बाद भी कोई तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे प्यार से समझाऊं मैं अब। जिजी उसको पिलो मार देता है जोर से और बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी स्किन्स का नहीं पता लगा पा रहा हूँ। जो सी गॉड लेक का मैच मेकिंग इवेंट है वो जल्दी आने वाला है और जो भी इनर कोर्टयार्ड के डिसिपल्स हैं 18 साल से ऊपर वो ज्वाइन कर सकते हैं। तुम्हें ये चिंता है कि कोई युवानन को मेरे पैरों के नीचे से ले जाएगा या फिर तुम अपने चांस को मिस करने का वो सोच रहे हो, तुम्हें वो डर है। जैसे मेरे लुक से मैं कैसे हार सकता हूँ, अगर सिलेक्शन भी होगी तो वो मेरे को ही चूज करेगी। यूलोंग बोल रहा होता है कि सच में लगता है तुम्हें सही है। जो अपर क्लासमैन हैं इनर कोर्टयार्ड के वो भी काफी ज्यादा कमाल के हैं और ताकतवर हैं। जिसे उसके बालों को खींचने लगा होता है और बोलता है कि कोई मेरे साथ कम्पीट करेगा उसको मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यूलोंग बोल रहे होता है हंसते हुए कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे को मारने से कुछ भला नहीं होगा तुम्हारा, जितनी तुम्हारी स्किल्स हैं तुम्हें लगता है तुम कम्पीट भी कर सकते हो। तभी जाए वहां पे आ जाता है, बोलते कि कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है। दोनों बोलते क्या हुआ। वो बोल रहा होता है कि मेरे को न्यूज आई कि डायूनर और लोंग्यू आ चुके हैं, वो ऑलरेडी अकेडमी में है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जाए बोल रहा होता है जितना मैंने सुना वो यहाँ पे एज एक्सचेंज स्टूडेंट्स आए हैं, वो डायरेक्टली इनर कोर्टयार्ड में जा रहे हैं स्टडी करने के लिए और वो हमारे क्लासमेट्स होंगे अब से। वो दोनों बोल रहे होते हैं क्या वो क्या चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर कुछ और। जाय बोल रहा होता है अब किसे पता, क्या वो रिवेंज लेने आए होंगे हमारे ऊपर। वेल मैं तो फूड साल मास्टर हूँ तो मेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड लक तुम दोनों। सिस्टर जिंगलान मेरी हेल्प कर देगी तो मेरे को कुछ नहीं होगा। जैसे बोलता है एटलीस्ट थोड़ा बहुत एम्बिशन तो दिखाओ तुम। जाय वहां से चल पड़ता है, बोलता है कि मेरे को मैच मेकिंग इवेंट के लिए प्रिपेयर होना है। मतलब जिजी वहां से भाग जाता है। युलोंग बोलता है कि तुम जैंगीरान के पीछे पड़े हुए हैं ना या फिर मिस्टी के पीछे, वो दोनों एक खतरनाक और दूसरी जहरीली है, तुम ध्यान से करना। जाय गुस्से से बोल रहा होता है वेल युआनन हुई में और जाओ जायान में है मेरा इंटरेस्ट, तो मैं ऐसे सोच ही रहा हूँ कि मैं किसको कन्फेस करूँ। ये सुन के दोनों गुस्सा हो जाते हैं वो और बोल रहे होते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो हमारे हाथों। जाय वहां से भाग रहा होता है हंसते और बोलता है कि तुम दोनों एक जैसी हरकतें कर रहे हो, सच में एक जैसे बनते जा रहे हो तुम। फिर ऐसे सारे बच्चे वहां पे इकट्ठा हुए होते हैं। जिजी पूछता है तुम जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो तुम। प्रिंसेस बोलती है कि हम सच बोल रहे हैं, न्यूज इतना लंबा टाइम भी नहीं हुआ आए हुए, टांग वोलिन आ रहा है डूला कॉन्टिनेंट में वापस, ये हमें टांग सेक्ट से पता लगा। जिजी बोल रहा होता है कि वो मरा नहीं है, कैप्टन सच में मरा नहीं है, वो लिटिल वर्ल्ड के कोलैप्स को भी सरवाइव कर गया। प्रिंसेस बोल रही होती है मैं भी काफी शौक में हूँ, मैं यही सोचती थी, मतलब मेरे को भी ये फीलिंग आती थी, पर ये अच्छी बात है कि वो अभी भी जिंदा है। जो सी की जर्नी होती है वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है। टांग सेक्ट की लॉन्ग रेंज शिप जो है वो हमेशा अच्छी हुई है, मतलब देखा जाए तो वेल जल्दी आ जाएगा वो। जिजी और यू लोग एक दूसरे को हक कर लेते हैं, बोलते हैं कि वो जिंदा है, ये तो कितनी ज्यादा कमाल की चीज है, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए जब से वो गायब हुआ था, कितनी चिंता थी हमें। जायन बोल रही होती है कि एटलीस्ट वो वापस आ रही है, मैटर करता है। गुई भी खुश होती है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि मैं न्यूज को ट्रस्ट करती हूँ, अभी जो टांग सेक्ट से आई है हम इंतजार करेंगे उसका यहाँ पे। जिंगलान बोलती है रुको एक मिनट, तुम्हारा क्या लेना देना है वुलिन से। प्रिंसेस बोल रही होती है ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो मेरा प्यार है, मैं उसकी साइड भागूंगी जब मुझे पता लगेगा कि वो आ गया है। जिजी बोलते क्या बोला ये इसने। सोच रहा होता है कि मुझे बुरी फीलिंग आ रही है। गुयू काफी सा गुस्से से देख रही होती है। प्रिंसेस बोलती है कि मैं उसके साथ थी जब हम लिटिल वर्ल्ड में गए, इतने ज्यादा मंथ साथ में रहकर इतने एडवेंचर्स देख के मेरे इमोशंस आ गए हैं उसके ऊपर, फिर पर खतरा आ गया, उसने मुझे बचाया, खुद गायब हो गया। अब मुझे न्यूज आई है उसकी, वो मेरा फियांसे है तो ऑफ कोर्स मैं उसे ढूंढूंगी। अगर वो स्टारलू कॉन्टिनेंट में वापस जाने के लिए तैयार हो जाएगा मेरे साथ तो उसे मैं प्रिंस बना दूंगी। अगर वो यहाँ पे रुकना चाहता है तो मैं नॉर्मल इंसान की तरह भी रहने के लिए तैयार हूँ। कोई बोल रही होती है कि न्यूज को लाने के लिए शुक्रिया, पर वो भी वापस नहीं आया है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं कब से। अगर कुछ नहीं है तो छोड़ो पर अभी के लिए बाकी चीजों को। प्रिंसेस बोल रही होती है मैं यहीं पे इंतजार करूंगी उसका, मुझे विश्वास है वो वापस आएगा जल्दी, वो डेफिनेटली अकेडमी में आएगा। जो जीजी होता है वो बोल रहे थे गुई इसकी बात मत सुनो, ऐसा लग नहीं रहा है कि सच बोल रही है, पर ये यहाँ पे आए हैं चाहे कुछ भी हो तो शायद अच्छी न्यूज है ये कि कैप्टन ठीक है, जब वो वापस आएगा तो चीजें हम उसे हैंडल करने देंगे। गुई बोल रही होती है कि वो जो भी करेगा इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जायान और जो यूलोंग होता है वो चुप होते हैं दोनों, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि गुयू का चला गया होता है। गुयू ऐसी जा रही होती है वहां से और सोच रही होती है वो वापस आ गया सच में। इस मोमेंट को वो चूज कर रहा है वापस आने के लिए। इतनी मुश्किल से मैंने अपने दिल को शांत किया था,
था, पर इस न्यूज ने मुझे फिर से एक तरीके से क्योस में डाल दिया है। उसे वापस आने की क्या जरूरत थी। तभी हमें वुलिन दिखाई देता है, वो पहुंच गया होता है वहां पे। वो सोच रहा होता है कि ड्रैगन वैली को छोड़ने के बाद मैंने रियलाइज किया कि 3 साल 4 महीने काटे मैंने वहां पे। फ्रेंड्स, मैं वापस आ गया हूँ, क्या तुम अभी भी एकेडमी में हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चिंता में डाला। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ देर में, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे, बाय।